वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप जानते हैं कि केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट ने 29 अक्टूबर को केपीएम जीएस कंपटीशन का एग्जाम करवाया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने केपीएम जीएस कंपटीशन के एग्जाम में पार्टिसिपेट भी किया था। तो आज उन्हीं का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। इसके पहले अरविंद सर जी के द्वारा यानी कि अंकुर सर जी के द्वारा पहले ही जीएस का पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है और जिन जिन बच्चों को उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स थी उनका भी उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है। तो इस वीडियो में भी अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं यानी क्वेश्चन सही होते हैं या गलत होते हैं, आप सारी चीज़ें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइए 6 to 8 वालों और अपनी 20 नंबर में देखिए कि कितना 20 नंबर में हमने कितना सही नंबर ऑब्टेन किया है और कितना गलत किया है, और कमेंट में अपना नंबर जरूर लिख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। तो 6 to 8 वाले का जो इंग्लिश का जीएस था बहुत ही इजी था और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसमें काफ़ी देखी जा चुकी है। रिजल्ट आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। आपको इन्फॉर्म भी किया जाता रहता है यूट्यूब के माध्यम से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको फटाफट से मिलती रहे। और भी ऐसी वीडियोस जो पड़ी हैं यूट्यूब पे भी लगातार आप उसको भी देखते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि आने वाले केपीएम जीएस कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग जिस टाइप का वीडियोस डालते हैं जीएस से रिलेटेड या इंग्लिश के जीएस से रिलेटेड या मैथ के जीएस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट था, इंग्लिश का सेक्शन जो था। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यानी कि इंग्लिश पोएट्री का फादर किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लैंडली मरे, शेक्सपियर, जियोफ्री चौसर और नन। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जियोफ्री चौसर होगा। दूसरा है 62, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन इंडिया, भारत में सबसे पहले अंग्रेजी कौन लाया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है लैंडली मरे, जियोफ्री चौसर, थॉमस बेबिंगटन और नन। तो भारत में जो सबसे पहले अंग्रेजी लाया था वो था थॉमस बेबिंगटन, जिसको आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। तो थॉमस बेबिंगटन ही बताएगा कि हु मतलब कि जो फर्स्ट भारत में इंग्लिश को लाया था यानी कि बोला था, मान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, योर ट्रस्ट स्कोर्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। 63 क्वेश्चन भी चलते हैं। साइलेंटली रीड योर बुक, साइलेंटली रीड योर बुक में आपको साइलेंटली के नीचे अंडरलाइन करवाया गया था। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था और उनको हमने बताया भी था साइलेंटली के नीचे अंडरलाइन करना था, यानी कि साइलेंटली है क्या। तो साइलेंटली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पिक करना है कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ऑप्शन देखते हैं। ये पहला ऑप्शन है वर्ब, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है एडवर्ब और चौथा है नन। तो इसमें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडवर्ब। क्योंकि साइलेंटली जो है वो एलवाई भी लगा है, नॉर्मली हम लोग एलवाई लगा के पता करते हैं और ये इजी भी है, साइलेंटली रीड योर बुक। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडवर्ब। 64 है, योर ट्रस्ट स्कोर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो ऑलमोस्ट के नीचे इसमें अंडरलाइन करना था, बताया भी गया था ऑफलाइन एग्जाम में। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, वर्ब या प्रोनाउन या एडवर्ब। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो होता है ना वो एडवर्ब होता है। आपने अगर एडवर्ब आपको नहीं आता है, अगर आपकी एडवर्ब वीक है, तो आप जा सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो कि एडवर्ब के ऊपर बहुत ही मजेदार तरीके से बनाई गई है। और आप एक ही वीडियो में यानी कि 10 मिनट में ही आप एडवर्ब को अच्छे तरीके से पहचानना सीख सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपका ऑलमोस्ट है एडवर्ब। कौन सा क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। What is the noun form of successful? सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म क्या होता है। तो सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म होता है सक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देयर हाउस इज नॉट सो गुड एज आवर्स। तो यहाँ पर आवर्स को आपको आइडेंटिफाई करना था कि आवर्स कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये आपका जैसे आवर, आवर का मतलब हमारा, हमारा यानी किसी चीज़ पर आप अधिकार दिखाते हो, तो वो होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन है क्योंकि अकेले ही लिखा गया, इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। नाउन आया होता तो एडजेक्टिव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली, यानी कि केयरफुली के नीचे अंडरलाइन था और केयरफुली आपको पहचानना था कि केयरफुली है क्या। अब केयरफुली यहाँ पर डिग्री है, मैनर है, अफर्मेशन है, रीजन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सभी लोग जानते हैं केयरफुली एडवर्ब है। अब एडवर्ब के टाइप को पूछ लिया गया है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्वांटिटी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है गाड़ी चलाने का तरीका। ही ड्राइव्स केयरफुली यानी कि कैसे, कैसे से निकल के आता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अक्षय डॉट डॉट अप एट 6 o'clock, यानी कि अक्षय उठता है 6 बजे। तो उठता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अक्षय गेट्स अप एट 6 o'clock। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
69 क्वेश्चन है, दे डॉट डॉट द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैव बीन, यानी कि हैव बीन दिया गया, आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर दिया जाएगा इसमें अगर हैज़ बीन लिखा है तो। बहरहाल दोनों सही होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, हैज़ बीन या हैव बीन। तो वैसे ही दे प्लूरल है तो हैव बीन ही ज़्यादा सूटेबल होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डॉट डॉट इन द वेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इज सेटिंग, सेट, सेट या सेटिंग। तो यहाँ पर होगा सेट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लायन इज, यानी कि लायन का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो लायंस होता है, ना कि लायनेस होता है, LIONS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरल फॉर्म आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल, यानी कि इनकरेक्ट प्लूरल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सीप का प्लूरल सीप होता है, वाइन का भी वाइन, स्पेसीज का भी स्पेसीज प्लूरल होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट नहीं होता है, इसलिए आपका एयरक्राफ्ट गलत होगा, यानी कि आंसर आपका सही होगा। एयरक्राफ्ट पर अगर आपने टिक मारा है तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूटर जेंडर, यानी कि कौन सा फॉलोइंग में न्यूटर जेंडर नहीं है, टीचर, बेबी, ट्री या चेयर। तो चेयर भी न्यूटर जेंडर होता है, ट्री भी न्यूटर जेंडर होता है, बेबी भी न्यूटर जेंडर होता है, और टीचर जो आपका है करेक्ट आंसर होगा, ये न्यूटर जेंडर नहीं है। बच्चे परेशान रहते हैं कि न्यूटर जेंडर टीचर और बेबी में क्या अंतर है। तो बेबी यानी कि अगर आपने बेबी को देखा, अगर कोई इंसान अपने हाथ में एक बच्चा लेके जा रहा है और वो बेबी वो लड़के को भी कहता है, लड़की को भी कहता है, तो आप उसको गेस नहीं कर सकते हो कि वो लड़का है या लड़की। लेकिन टीचर जो है, आप टीचर लड़का लड़की दोनों होता है, आप उसको गेस कर सकते हो आसानी से। तो टीचर को जो होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, टीचर को रखा गया है कॉमन नाउन में, यानी कि कॉमन जेंडर में, और बेबी को रखा गया है न्यूटर जेंडर में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका टीचर, यानी कि आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 है, पिक आउट द मैचिंग विथ डिफरेंट जेंडर, यानी कि जो दो पेयर में दिए गए हैं इनमें डिफरेंट जेंडर को ढूंढना है। कॉक का हेन होता है, फादर का मदर होता है, हस्बैंड का वाइफ होता है, ऑक्स का बुल नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। तो ये डिफरेंट आपका जेंडर है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉमन लिखा गया है, लेकिन बताया गया इसमें कमांड होना चाहिए था, और कमांड काफ़ी बताया भी गया था ऑफलाइन में। अगर नहीं भी आपको पता है तो आपका आंसर इस पर मिलेगा, नंबर आपको इस पर मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिले हैं, यानी कि कॉमन या कॉमनी कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, कॉमनी, और यहाँ पर होना चाहिए था कमांड, और ये मिस प्रिंट की वजह से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स हुई है। तो कमांड का जो होता है वो होता है इंस्ट्रक्ट देना, किसी को निर्देशित करना, निर्देश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ लिटिल। लिटिल की जो करेक्ट सिनोनिम होती है वो ना तो माइनर होती है, ना ही सैंपल और ना ही सिंगल। तो लिटिल का जो होता है, लिटिल माने छोटा, और से होता है पैटी माने छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रफ। रफ का यानी कि रफ माने खुरदरा, और उसका क्या निकालना है, एंटोनिम, यानी कि उल्टा। उल्टा का मतलब क्या होगा, जैसे रिफाइंड हुआ, चार्मिंग हुआ, स्मूथ हुआ, पोलाइट हुआ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रफ का मतलब होता है कठोर, और स्मूथ का मतलब होता है नरम, यानी कि सॉफ्ट। तो स्मूथ इज द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें आपका 77 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 78 है, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कन्फर्म। कन्फर्म यानी कि अनुरूप होना, पता होना, और वैसे ये डिफर यानी कि अलग होना। तो डिफर आपका करेक्ट आंसर होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं इग्नोर होगा कन्फर्म के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि ऐसी मतलब कि लाइफ हिस्ट्री, लाइफ की हिस्ट्री जो होती है खुद के द्वारा अगर लिखी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। बायोग्राफी का मतलब किसी के और मतलब कि जीवन के बारे में कोई और लिख दे तो बायोग्राफी होता है, और खुद के बारे में ही, खुद का जीवन के बारे में लिखना और खुद से ही लिखना ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर मिलियनर का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन में मिलियनर की स्पेलिंग गलत है, बाकी तीनों में ऑप्शन में मिलियनर की स्पेलिंग सही है। ये होता है आपका प्रेडिक्शन में, जब आप टाइप करते वक्त करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है तो टाइप करने वालों ने ऐसी गलती कर दी है, बाकी इस पे भी आपको नंबर सही मिलेंगे। अगर मिलियनर पे, अगर पहले वाले ऑप्शन पे आपने नहीं मारा है, अगर तीनों में से एक भी मारा है तो आपको ऑप्शन, आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम उसको भी अलग वीडियो में आपका
प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी तक आपने वीडियो उन बच्चों तक शेयर नहीं किया जो एग्ज़ाम तो दे दिए हैं लेकिन अभी वो लोग वीडियो को नहीं प्राप्त किए हैं, अपने सॉल्यूशन को नहीं जान पाए हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट 9th to 12th वाले सॉल्यूशन में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लगातार धुआंधार देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।